हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ट्रैवल विद ज़ीशान के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैक्स सिस्टम इन आइलैंड के बारे में कि आपकी इनकम पर आइलैंड के अंदर एक महीने की आपकी इनकम पर कितना टैक्स होता है, कौन कौन सा टैक्स होता है और टैक्स ज़्यादा होता है या कम होता है और किस तरह आपको टैक्स रिलीफ मिलता है। और इस वीडियो में मैं एज अ प्रूफ आपको अपनी सैलरी भी दिखाऊंगा कि मैं अपनी सैलरी पे यहाँ पे आइलैंड में कितना टैक्स देता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। भाई, टैक्स एक डिफरेंट टॉपिक है। मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो पे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, यार आपने तो टैक्स के बारे में बताया ही नहीं, एक्सपेंस बता दिया, आपने इनकम बता दी, लेकिन आपने टैक्स की तो कोई बात ही नहीं की। अगर मैं उस वीडियो के अंदर टैक्स की बात करने लग जाता, उसको आपको एक्सप्लेन करने लग जाता, तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आइलैंड में टैक्स कितना होता है। तो आपको कोई और व्लॉग देखना नहीं पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स के टैक्स होते हैं, लेकिन आज जिस पे बात कर रहा हूँ मैं वो इनकम टैक्स है, जो कि आपकी सैलरी पे लगता है और आपने यहाँ पे गवर्नमेंट को देना होता है। आइलैंड के अंदर 3 तरह के टैक्स होते हैं आपकी इनकम के ऊपर। एक होता है पेई, उसका फुल फॉर्म है पे एज यू अर्न। दूसरे नंबर पे होता है यूएससी, उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल चार्जेस। तीसरे नंबर पे होता है पीआरएसआई, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है पे रिलेटेड सोशल इंश्योरेंस। तो ये 3 टैक्सेस होते हैं जो कि आपकी सैलरी से कटते हैं, जो कि मैं आपको अपनी पे स्लिप भी दिखाऊंगा तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि टैक्स जो है यहाँ पे आइलैंड में 1 साल का काउंट होता है। अब यहाँ पे आइलैंड की गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फ़िक्स की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आइलैंड के अंदर एक शख्स अगर 42,000 यूरो आइलैंड में ईयरली कमाता है, उसकी इनकम 42,000 यूरो है, तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो होगा 20% टैक्स, ठीक है। तो ये उसका जो 42,000 यूरो का 20% हो गया टैक्स, वो हो गया 8,400 यूरो। यानी आपने साल में 8,400 यूरो अपने टैक्स देना है। अब हम इसे जो है 1 साल के बजाय हम इसको मंथ में डिवाइड करते हैं कि आपकी 42,000 यूरो के हिसाब से एक महीने की सैलरी आपकी हो गई 3,500 यूरो, ठीक है। 3,500 यूरो जो है आपकी ग्रॉस इनकम है, जो कि टैक्स कटने से पहले होती है। उसके ऊपर आपका 20% टैक्स कटेगा, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 700 यूरो, ठीक है। तो 700 यूरो आपका टैक्स हो जाएगा। उसके अंदर तीनों टैक्स होते हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपको पे स्लिप में दिखाऊंगा कि आपका टैक्स कटने के बाद जो अमाउंट आपके हाथ में आएगी सैलरी की, वो होगी 2,800 यूरो। इट्स मीन्स के 3,500 यूरो आपकी मंथली इनकम हो गई, जो ग्रॉस इनकम कहेंगे, और जो नेट इनकम है आफ्टर टैक्स कटने के बाद वो आपके हाथ में आएगी 2,800 यूरो। आपका 20% टैक्स कट गया। अब बात करूँगा जो 42,000 यूरो से जिनकी ऊपर है सैलरी सालाना, तो उनको जो टैक्स पड़ेगा वो उनका जो टैक्स होगा वो होगा 40% कटेगा। लेकिन इधर मैं एक चीज़ आपको अभी ऐड कर दूं कि फॉर एग्जांपल अब एक बंदा जो 80,000 यूरो साल के कमा रहा है, तो उसके साथ तो फेयर नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी 40% उसकी टैक्स में चली जाएगी। लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको ईजी कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की सैलरी जो है सालाना 50,000 यूरो है, तो 42,000 तक उसको टैक्स होगा 20%। लेकिन जो बाकी के अमाउंट है 8,000 यूरो, उसके ऊपर आपको 40% टैक्स पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टैक्स रिलीफ भी बहुत मिलता है। मैं अपनी पे स्लिप दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 20% तो आपका टैक्स है, जो ज़्यादा मिनिमम सैलरी यहाँ पे लोगों की, नॉर्मल लोग हैं। और यहाँ पे जो 42,000 यूरो सैलरी से ज़्यादा जिनको मिलती है, वो हर बंदे को नहीं मिलती, वो बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी की फील्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरीज़ हैं, यानी उनका पैकेज ही 70,000 यूरो से ऊपर शुरू होता है। तो उसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस के, तो उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, तो उनको 42,000 से ज़्यादा ही मिलती है। ईयरली पैकेज अच्छे हैं, आइलैंड के अंदर सैलरी बहुत हाई है उनकी।
अब जो 42,000 से नीचे जो सैलरी है, ज़ाहिर वो भी अच्छी खासी एक अमाउंट है, लेकिन उसके अंदर आपको टैक्स रिलीफ कैसे मिलता है? ऐसा क्या आपका फैमिली स्टेटस है कि आपको टैक्स की छूट मिल जाए? आपका 20% से 10% भी हो सकता है टैक्स, 10% से 5% भी आपका टैक्स हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है? आप सिंगल हो या मैरिड हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो ये जो है ना टोटली डिपेंड करता है आपकी फैमिली के साइज़ के ऊपर, ये उस तरह कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड और वाइफ हैं, एक कपल है, ठीक है, तो हस्बैंड जॉब करता है तो उसका जो टैक्स है वो 20% होगा अगर उसकी सैलरी 40,000 के अंडर है, ठीक है। तो अगर उसकी वाइफ जॉब नहीं करती तो उसका जो टैक्स है 20% से कम होकर 10% हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, जो है टैक्स रिलीफ इसे भी कहते हैं। लेकिन यकीन मानना भाई, आयरलैंड ऐसा कंट्री है कि अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये जो 20% टैक्स भी अगर आप दे दोगे ना, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतने बेनिफिट्स हैं आयरलैंड के अंदर, इतने ज़्यादा जो है टैक्स की छूट मिलती है। 1 साल के अंदर आपको इतने फ़ायदे यहाँ पे देती है गवर्नमेंट, यानी आपका 12 महीने में से, यानी 1 साल के जो 6 महीने हैं ना, गवर्नमेंट आपके घर के बिल देती है। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार कि इतना ज़्यादा टैक्स हुई है, कुछ भी टैक्स नहीं है। तो अब मैं आपको अपनी पे स्लिप दिखाता हूँ कि पे स्लिप में मेरा टैक्स कितना गया है। लेकिन जो मेरी पे स्लिप है वो 1 हफ़्ते की सैलरी है मेरी, क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी कंपनीज़ है वो एक हफ़्ते जो है एक हफ़्ते बाद पे करती हैं। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि टैक्स मैंने कितना दिया है गवर्नमेंट को। तो चलें देखते हैं मेरी पे स्लिप। अच्छा, तो ये आ गई है हमारी पे स्लिप। सबसे ऊपर आ गया नाम ज़ीशान, उसके नीचे आ गया सॉफ्टवेयर जो है जिस पे पे स्लिप बनी है। नीचे डिटेल्स में अगर आप जाते हैं, सबसे पहला आ गया आपका डेट 7 जुलाई 2024 हो गया ये, और ये लास्ट वीक की है। पीरियड 27 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट वीक की है, और ये इस साल का 27वां हफ्ता है। और PRSI क्लास होती है A1। ये सबकी डिफरेंट होती है, हर वीक आपकी सैलरी की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी PRSI क्लास क्या है। और ये जो वीकली टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है, ये आपका 1 साल का कैलकुलेट हुआ है, ये सेम रहता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ है वो नीचे आ गई है। सबसे नीचे देखें आप, लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है रेट है 14 यूरो पर आवर, और आवर्स पे लिखा हुआ है 50। मैंने 50 आवर्स काम किया है इस वीक में, तो मेरी बेसिक पे बन गई 700 यूरो। तो अब सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। टोटल पे जो मेरी हो गई 700 यूरो, उसके नीचे प्लस बैंक हॉलीडे लिखा हुआ है, लेकिन वो 0 है, क्योंकि इस हफ्ते कोई बैंक हॉलीडे यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी नहीं थी। उस दिन आपको डबल पैसे मिलते हैं उस दिन के, तो ये नॉर्मल पे स्लिप है। तो टोटल जो ग्रॉस है टैक्स कटने से पहले मेरी सैलरी हो गई 700 यूरो। अब मैंने आपको बताया था कि 3 टैक्स कटेंगे इसके अंदर, पेई, USC, PRSI, EE। अब पेई आपको मैंने बताया था, पे एज यू अर्न मेरा कटा है 31 यूरो 82 सेंट्स। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सल चार्जेस जिस पे लिखा हुआ है शॉर्ट में USC, वो कटा है 10 यूरो 54 सेंट्स। नीचे आ गया PRSI EE, ये जो है पे रिलेटेड सोशल इंश्योरेंस। EE का मतलब है एम्प्लॉय, जैसे कि मैं हूँ, तो ये मेरा कटा 28 यूरो। ये आप टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है मेरी टैक्स कटने के बाद पेमेंट मेरे जो अकाउंट में आई है वो आई है 629 यूरो 64 सेंट्स। ये ऑलमोस्ट 70 यूरो मेरे कटे हैं। तो ये आपको मैंने बताया था कि 10% जो है टैक्स कटा है मेरा। तो अब वो 10% कैसे कटा वो मैंने अभी आपको वीडियो में पीछे बता चुका हूँ। अब नीचे सबसे नीचे आपको सेकंड कॉलम में एक चीज़ नज़र आ रही है PRSI ER, जिसमें टैक्स कटा हुआ 77 यूरो 35 सेंट्स। ये जो PRSI ER है, ये ER का मतलब है एम्प्लॉयर, यानी आपका एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी का ओनर है वो भी आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, ठीक है। ये आपकी जेब से नहीं जाएंगे। जो मैंने पे किया वो 31 और 10 यूरो 28, टोटल 70 यूरो मेरे कटे, तो मेरे हाथ में पैसे आए तकरीबन 630 यूरो। तो ये इस तरह से पे स्लिप होती है। और जो आपको सबसे आखिरी कॉलम नज़र आ रहा है, ये जो है पूरे साल की आपकी कैलकुलेशन इस पर चल रही होती है, वीक बाय वीक ये डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से भाई पे स्लिप होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से टैक्स कटता है।
इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी जो है सेम नहीं होती, कभी कभी आपकी वीक में ज़्यादा भी बन जाती है, मंथ में ज़्यादा भी बन जाती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़्यादा टैक्स दे देते हो, आपका ज़्यादा टैक्स कट जाता है, तो इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर 1 साल बाद आपने अपना टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना होता है। और अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स दिया हुआ होगा, जब आप उसको टैक्स रिटर्न को फ़ाइल करोगे तो आपका टैक्स क्रेडिट बैक आपको मिल जाएगा, आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को पे किया हुआ होगा। ये थी वीडियो टैक्स सिस्टम इन आयरलैंड के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ ऐसी है जो समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा मैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।